और जी पिछले साल आधे किले में मैंने करेला लगाया था और आधे किले में लगाया था तरबूज और खरबूजा जी। उसमें दोनों में एक सीजन के 2.5 लाख रुपए की मेरी दोनों एक किले की दोनों फसलों की 2.5 लाख की बिक्री हो गई थी। लगभग 2.5 लाख से ऊपर ही थी, नीचे नहीं थी। एक साल के अंदर गेहूँ और धान में दोनों चीज़ों में मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार रुपये की बचत बहुत ही कम आती थी। और कई बार तो फसल अगर ख़राब हो जाती थी धान की और तो भी घर से पैसे देने पड़ते थे बटाई वाले के। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है रमेश कुमार जी। हरियाणा में झज्जर जिले के दुल्हेड़ा गांव के रहने वाले हैं और सब किसानों के लिए उदाहरण हैं। हमारे देश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर करीब 70% से ज़्यादा है, यानी कि जिनकी 5 एकड़ से कम ज़मीन है। इनके पास 3 एकड़ ज़मीन है और कुछ ज़मीन ये किराए पर लेकर खेती करते हैं। पहले परंपरागत खेती करते थे, धान और केवल गेहूँ। अब इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, यानी कि अब ये सब्जियां भी लगा रहे हैं और फल भी लगाया हुआ अमरूद का। तो 3 एकड़ के किसान ने डाइवर्सिफिकेशन करके क्या लाभ कमाया है और पहले कितना फ़ायदा होता था, पूरी जानकारी लेंगे और डिटेल में लेंगे ताकि किसानों को पता चले कि भाई लाभ होता है तो क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए पूछते हैं रमेश जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले मैं गेहूँ और धान की खेती करता था जी। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर गेहूँ और धान में दोनों चीज़ों में मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 हज़ार रुपये की बचत बहुत ही कम आती थी। और कई बार तो फसल अगर ख़राब हो जाती थी धान की और तो भी घर से पैसे देने पड़ते थे बटाई वाले के। अरे मैं पिछले साल ही मैंने 1 किले में तो बाग लगाया है और जी पिछले साल आधे किले में मैंने करेला लगाया था और आधे किले में लगाया था तरबूज और खरबूजा जी। उसमें दोनों में एक सीजन के 2.5 लाख रुपए की मेरी दोनों एक किले की दोनों फसलों की 2.5 लाख की बिक्री हो गई थी। लगभग 2.5 लाख से ऊपर ही थी, नीचे नहीं थी। मैं तो सभी किसान भाइयों से ये कहता हूँ जी, सब्जी की अपनी परंपरागत खेती ने कम करके, ना कि बिल्कुल ना छोड़ना, कम करके और सब्जी की तरफ रुझान करो और सब्जी में ज़्यादा फायदा है। परंतु एक सावधानी ज़रूर बरतना, जिस तरफ ज़्यादा खेती होती हो, जिस सब्जी की ज़्यादा खेती हो, उससे दूसरी सब्जी लगाना, उससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। मैंने गर्मियों में जुलाई में करेला लगा था। यहाँ अपनी हमारी साइड में, झज्जर की साइड में करेला बहुत कम लगता है, इसलिए आधे एकड़ में करेला लगा था जी। मेरा 1.25 लाख 1,35,000 के आसपास का करेला बिक गया था। और न्यू में पिछले साल लगा था मैंने तरबूज और खरबूजा आधे किले में जी। मेरा 1 लाख से ऊपर दोनों चीज बिक गई थी जी। मतलब आपका ये कहना है कि 1 एकड़ में आपने करीब 2.5 लाख का तरबूजा, खरबूजा और करेला बेच दिया। 1 साल में बेच दिया, यानी कि आधे एकड़ में करेला 1,35,000 रुपए का और 1 लाख से ऊपर के तरबूजा और खरबूजा। और इसी अगर 1 एकड़ में गेहूं की बात करें और धान दोनों मिला के बात करें तो कितने का आपने बताया? 20 से 30 हज़ार। 20 से 30 हज़ार रुपए की बचत मुश्किल से आती है। और भाव इस बार जैसे धान का डाउन था जी अब की बार, तो उसमें बटाई के पैसे हाँ जी, कई बार घर से भी देने पड़ते हैं जी। तो ये लोगों को या किसानों को शायद विश्वास करना कठिन होगी जी, 1 एकड़ में 2.5 लाख। तो आप ये बताइए कि मंडी में क्या आपकी बिक गया था, नजदीकी मंडी में ये करेला? हाँ जी, करेला मेरा झज्जर और बहादुरगढ़ बिक गया था जी सारा। यानी कि आपसे बहादुरगढ़ 15 किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर झज्जर दूर है। हाँ जी, झज्जर और बहादुरगढ़ गया था मैं और कहीं नहीं गया जी। क्या भाव औसतन बिका करेला? औसतन में बिका जी मेरा 30 रुपए से लेके और 25 रुपए तक। 25 से 30 रुपए प्रति किलो करेला आपका दोनों मंडियों में बिक गया था। आप खरबूजे और तरबूज की बात करते हैं, वो कहाँ बिका? तरबूज और खरबूजा जी मेरा बिक गया था सारा यहीं गाँव में। अच्छा, गाँव में बिक गया था सारा जी। मेरे घर भी नहीं ले जाना, खेत से उठा लिए गए थे आदमी जी। तो अब बात करें, जैसे आपका यहाँ बिका और मंडी में भी ठीक रेट में, तो बाकी किसान मैं देख रहा हूँ कि देखिए गेहूं लगा हुआ आपके गांव में, लगभग गेहूं की फसल है। हाँ जी, सब गेहूं। तो आपने ये अलग से लगाने का क्या विचार किया और दूसरे किसानों को क्यों नहीं लगाते हैं? मैंने तो जी एक भाई से पूछा था जी, वो के नाम है खेड़ी खंडा का कुलबीर। उसने उस पर यूट्यूब पर देखा था और उससे पूछा था, उसने बताया, मैं उससे मिल के आया और उसने ही बताया था भैया मैं खुद खेती करता हूँ और ये तरबूज की खरबूजे की खेती करता हूँ मैं, और भैया आधे किले में लगाना, ज़्यादा मत लगाना, नुकसान भी हो सकता है और फायदा तो बहुत बढ़िया होगा। अब की बार अगर आपको फायदा हो गया तो अगले साल आधे किले बजाय 2 किले में 3 किले में लगाओगे। अब की बार मैं जी 3 किले में लगा रहा हूँ ये। यानी कि पिछली बार आधे एकड़ में लगाया, अब के तरबूज और खरबूजा आपने 3 एकड़ में लगा रखे। यानी कि वो आपका पहला प्रयोग सफल रहा जी। तो यानी कि किसान प्रयोग करने से डरते हैं कि रिस्क रहता है कहीं खराब ना हो जाए या बिके ना मंडी में, तो इसलिए शायद किसान लगाते नहीं। और किसान भाइयों से एक ही निवेदन करता हूँ, अपनी फसल लगाओ, अगेती लगाओ, कोई भी लगाओ, उसमें अच्छा
अच्छी कीमत मिलेगी। 75 फसल लगाओगे उसमें कभी कभी ज़्यादा कीमत मिलेगी ना, तो ज़्यादा नहीं मिलेगी जी। अच्छा, ये आपने लो टनल पे लगाया हुआ है, हाँ जी। इसमें क्या खर्चा है आपका एक एकड़ में? इस एक एकड़ में जी खर्चा आया है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये एक एकड़ में। पिछली बार भी लो टनल पे हाँ, लगाया लो था? टनल पे था जी पिछली बार भी जी। ये तरबूज और खरबूजा, तरबूज और खरबूजा जी। बाकी वो तो करेला तो वैसे करेला उस पर था जी, बांस के ऊपर, बांस के ऊपर था जी। करेला बांस पे बांस लगाया पे था था जी। आपने, और ये आपने लो टनल पे। लो टनल तो पे इसमें आधे एकड़ में करीब 40,000 का खर्चा हाँ जी, आता हाँ है, जी। और ये 80,000 का हाँ जी, आपने लगाया। हाँ जी। और ड्रिप इरिगेशन पे हाँ, कर रहे हैं ड्रिप आप? इरिगेशन पे जी। ड्रिप पे आपको सब्सिडी मिली है, हाँ, ड्रिप पे सब्सिडी मिली हुई है। और टैंक बनाने हाँ, की भी। टैंक की भी सब्सिडी है जी, और पैक हाउस की भी सब्सिडी आई है जी मेरी। पैक हाउस भी बना रखा है मैंने। तो दोस्तों, जैसा रमेश जी ने बताया कि आधे एकड़ में इन्होंने पिछली बार करेला लगाया और आधे एकड़ में तरबूज और खरबूजा लगाया, करीब 2.5 लाख का बिका। जरूरी नहीं कि सबका बिके, कारण क्या है कि एक जगह पे ही किसान बहुत सारे वही फसल लगा लेते हैं। जैसे रमेश जी ने बताया, मान लीजिए यहाँ खरबूजा लगाने लगे और 500 एकड़ में खरबूजा ही लगने लग जाए तो रेट डाउन हो जाएंगे। अलग अलग चीज़ें लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलते हैं। करेला यहाँ आसपास कोई नहीं लगाता, और जिस सीजन में इन्होंने लगाया वह करेला बाहर से आता है, तो बाहर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बजाय इनको यहाँ से लेना मंडी में ज़्यादा सुविधाजनक लगता है मंडी वालों को, तो अच्छे रेट मिल जाते हैं। ऐसे ही खरबूजा आसपास किसी ने नहीं लगाया था तो खरबूजे के भी रेट अच्छे मिले। तरबूज भी यहाँ कम लगाते हैं, लेकिन अगर देखते देखते यहाँ के पूरे 4 गांव तरबूज ही लगाने लगे तो मार्केट डाउन आ जाती है। इसीलिए जैसा बताया, अलग अलग तरह की सब्जियां, फल और वो लगाने चाहिए, ये देख करके कि यहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है। सारा खेल डिमांड और सप्लाई का है। मंडी में एक चीज़ ज़्यादा चली जाती है तो रेट डाउन हो जाते हैं, और वही चीज़ कम रहती है तो रेट अप रहते हैं, और रेट अच्छे मिलेंगे तभी किसान को लाभ है। समझदारी इसी में है, जैसा रमेश जी ने बताया, कि आप अपनी आसपास की मंडी में चीज़ों की उपलब्धता को देखते हुए सब्जी और फल लगाएं। और शुरुआत में कई बार खर्चा करना पड़ता है, इससे भी किसान डरते हैं कि कहीं नुकसान न हो जाए, तो उसका तरीका ये है कि समझदार जो किसान पहले कर रहे हैं उनसे मिलें। ये कई किसानों से मिले और जिन्होंने सही राय इनको दी, और तभी उसके आधार पर सिर्फ आधा एकड़ में शुरुआत की और उसमें सफल हुए। आज ये लो टनल पे 3 एकड़ में इन्होंने तरबूज और खरबूजा लगा लिया है, और अब भी इन्हें लाभ होगा क्योंकि आसपास अभी भी वो ज़्यादा नहीं लगा है। तो ऐसे ही समझदारी से अलग अलग फसलों का चुनाव करके खेती करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। हमारी भी यही कोशिश है कि ऐसे सफल किसानों की बात आप तक पहुँचे, ताकि आप भी सीधे किसानों से जुड़ें और आपको सही उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।